कैन वर्सेज में दोनों ही परमिशन देने और लेने का काम करते हैं। कैन जो होता है इनफॉर्मल होता है और मे जो होता है फॉर्मल होता है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, कैन से भी परमिशन दिया जा सकता है, कैन से परमिशन लिया जा सकता है, और मे से भी परमिशन दिया और लिया जा सकता है। बट डिफरेंस बस इतना है, कैन इनफॉर्मली यूज होता है और मे फॉर्मल यूज होता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल तो आप समझते ही होंगे, किसी ऑफिस में परमिशन लेना हो तो वहाँ पे मे यूज करते हैं, कैन नहीं। ठीक है, वो फॉर्मल होता है। कैन वर्सेस कुड। एबिलिटी के सेंस में आई कैन स्विम व्हेन आई वॉज यंग, ये टोटली रॉन्ग है। रीजन कि पास्ट की बात कर रहा है, आई वॉज यंग पास्ट की बात कर रहा है और कैन लगाया है, इसलिए रॉन्ग है। जब भी पास्ट की बात हो, पास्ट एबिलिटी की बात हो तो कुड लगता है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, ध्यान रखना। कुड वर्सेज वुड यू ओपन द डोर, ये लेस करेक्ट है, आंशिक रूप से करेक्ट है, इसे नहीं बोलते। कुड यू ओपन द डोर ये मोर नेचुरल है, इसे यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। वुड जो है वो विलिंगनेस या प्रेफरेंस की बात करते हैं। कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, किसी से रिक्वेस्टली कुछ करवाएं तो कुड का प्रयोग करेंगे। बहुत करेक्ट है, बट एग्जाम में कुड प्रीफर्ड होता है, ध्यान रखना। मैंने बताया कि कुड जो है वो आंशिक रूप से करेक्ट है, बट कुड जो है वो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा सही है। मे एंड माइट दोनों पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ही मे कम बट चांस आर वेरी लो, ही माइट कम बट चांसेज आर वेरी लो। कहने का मतलब ये है कि जब चांसेस वेरी लो है तो माइट यूज करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी वीक पॉसिबिलिटी या कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं। मे जो होता है पॉसिबिलिटी नॉर्मल है, बहुत हाई नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, तो मे यूज करते हैं। बट हम जानते हैं कि बहुत लो पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज करेंगे, माइट ही राइट होगा। मे नॉर्मल पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी, ध्यान रखिएगा। मस्ट हैव, मस्ट वर्सेज हैव टू। मस्ट अपने आप में कंपल्सन की बात करेगा और हैव टू जो है वो एक्सटर्नल रूल की बात करता है। जैसे आई हैव टू वियर यूनिफॉर्म, ये राइट है। आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म, ये राइट नहीं है। आई हैव टू वियर यूनिफॉर्म, ये राइट है। मस्ट जब भी हो कंपल्सन की बात करेगा, कंपल्सरी जब एकदम बिल्कुल है तो ही हम मस्ट लगाएंगे। मस्ट वर्सेस शुड, ये दोनों एडवाइस की बात करते हैं। बट यू शुड सी ए डॉक्टर, जब भी एडवाइस देनी हो तो शुड लगाएंगे। मस्ट तो कहने का मतलब कि आपको मैं सजेशन नहीं दे रहा, एडवाइस नहीं दे रहा, बल्कि हम कंपलसरी जाने की बात कर रहा हूँ तो मस्ट लगाएंगे। अदरवाइज सजेशन के सेंस से अगर हम उसको बोल रहे हैं, किसी को कोई बात कह रहे हैं और सजेशन देने का भाव है हमारा, तो शुड लगाएंगे। शुड एडवाइस की बात करता है, मस्ट जो है वो कंपल्सन की बात करता है। शुड प्लस ought टू, वी शुड ओबे आवर पेरेंट, ये वीक है, ये चल जाता है स्पोकन में, बट नेचुरल क्या है तो वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है तो ought टू लगाया जाता है, शुड नहीं। शुड बोल चाल में तो चल जाएगा, बोलने के लिए शुड भी चल जाता है, बहुत ये खराब नहीं है या फिर गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन सही में सही जो है वो वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, ought टू का यूज करेंगे जहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी की बात की जाए। ought टू स्ट्रॉन्ग मॉरल सेंस है। विल वर्सेस गोइंग टू, विल और गोइंग टू में क्या डिफरेंस है भाई? आई एम गोइंग टू बाई अ कार। ठीक है, जब भी डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है कि हमें कल परसों नरसों में कार खरीदना है, कोई काम करना है, या ऑलरेडी डिसाइडेड है कि फ्यूचर में हमें ये काम करना है, तो वहाँ पे हम गोइंग टू लगाएंगे। बट ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है तो हम विल लगाएंगे, केवल स्टेट को बताएंगे कि भाई ये काम फ्यूचर में होगा, बट डिसाइडेड नहीं है, वो एट द मोमेंट वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है कि फ्यूचर में ये काम करना है तो गोइंग टू लगाना ज़्यादा सही रहेगा, गोइंग टू लगाएंगे। वुड वर्सेज यूज टू, ये दोनों पास्ट हैबिट की बात करते हैं। यूज टू लिव हेयर, पास्ट हैबिट में तो यूज टू लगाएंगे, पास्ट हैबिट में क्या लगाएंगे? यूज टू लगाएंगे। ठीक है, तो वुड रिपीटेड एक्शन की बात करता है, यूज टू पास्ट स्टेट प्लस एक्शन की बात करता है। नीड नॉट प्लस मस्ट नॉट। ठीक है, यू नीड नॉट कम अर्ली, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है तो नीड नॉट लगा देंगे, और बिल्कुल वर्जित है, मना कर देना है तो मस्ट नॉट लगा देना है। ठीक है, इससे मान लो होता है ना कि यहाँ पे आओगे तो भी चलेगा, नहीं आओगे तो भी चलेगा, और
ज़रूरत नहीं है अभी आने की, इस तरह से अगर बात करनी है तो नीड नॉट लगा देंगे। पर कंपल्सन अगर बोल देना है कि तुमको आना ही नहीं है, वर्जित है यहाँ पे आना, तो मस्ट नॉट लगाएंगे। तो मस्ट नॉट और नीड नॉट में इतना है, ज़रूरत ना हो तो नीड नॉट, और प्रोहिबिटेशन की बात करते हैं तो मस्ट नॉट लगा देंगे। शैल वर्सेज विल, शैल वी गो फॉर अ वॉक, सजेशन के लिए शैल लगा देते हैं। विल वी गो फॉर अ वॉक, ये उतना सही नहीं होता, ठीक है। कैन वर्सेज बी एबल टू, कैन जो होता है वो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए शो होता है, कैन जो होता है वो प्रेजेंट एबिलिटी की बात करता है, कुड जो होता है वो पास्ट एबिलिटी की बात करता है, और बी एबल टू होता है फ्यूचर एबिलिटी की बात करता है। तो याद रखना, जब बी एबल टू लगाना है मतलब फ्यूचर एबिलिटी, कैन लगाना है मतलब प्रेजेंट एबिलिटी, और कुड लगाना है मतलब पास्ट एबिलिटी, ठीक है। तो फ्यूचर एबिलिटी की बात करता है बी एबल टू। माइट हैव प्लस मस्ट हैव, ही माइट हैव लॉस्ट द वॉच, जहाँ पे श्योर ना हो माइट हैव लगा देंगे, जहाँ पे श्योर हो वहाँ पे मस्ट हैव लगा देंगे। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो डाउट्स होते हैं मॉडल्स के बीच, वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ना समझ में आया तो एक बार और देख लेना, और पिछला वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जो हमने मॉडल पे बनाए थे। तो ध्यान से उस वीडियो को भी देख लेना, और फिर से इसको देख लेंगे तो दोनों देखने के बाद तो आपको कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।